फिर बाबा कहते हैं विकर्मों को भी तुम दग्ध करते हो, घर को याद करते हो, शांति धाम की स्मृति में रहते हो। यह है साइलेंस। ओम शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अंतर का सुख वो पाता है, मौन की भाषा जो समझे। अंतर का सुख वो पाता है,
अंतर का सुख वो पाता है, मौन की भाषा जो समझे। अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं को देखें, मैं जगमगाता सीखूं। मैं शांति धाम का रहवासी, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम का रहवासी, इसके अर्थ में टिक जाए। अर्थात स्वयं के साइलेंस के स्वरूप में टिक जाए। मैं आत्मा, शांत स्वरूप। चलो आज शांति के सागर बाबा मेरे सामने, अनुभव करें बाबा को। अब इस स्थिति में हम बाबा की मुरली को रुकाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ये सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ देखते हो यह सब खत्म हो जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। जो देखते हो वो सब खत्म हो जाना है, तो इसलिए वैराग को क्रिएट करो। वैराग मतलब, वैराग किसको कहते हैं? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट, जी। वैराग इज एक्चुअली छोड़ देना। मतलब यहाँ पर मतलब है कि यूज करते हुए पर छोड़ देना। सामने है पर मैं उसको, उसके साथ अटैच नहीं ना। डिटैचमेंट, छोड़ना। और क्या? लिप्त न होना। निर्लिप्त। लिप्त का ऑपोजिट करेंगे, है ना, निर्लिप्त, राइट। और प्रभाव में भी नहीं। किसी भी चीज से वैराग कब आता है? आता है ना, किसी रिलेशनशिप से वैराग आ जाता है। बड़ा अच्छा लगता था, आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कब आता है? जब उससे दुख, जब उसमें आसक्ति नहीं होती, मतलब जब आसक्ति नहीं होती, जब उससे दुख मिलता है। दुख मिलता है ना। तो ये पुरानी दुनिया क्या है? दुखदाई। इसमें हर चीज जिससे आप अटैच्ड होंगे, पता है, एक तो ये पता है कि वो विनाश होनी है, वैसे तो सारी चीजें विनाश होनी है ना।
और हम उससे अटैच हो जाएंगे तो फिर दुख तो मिलेगा ही। मतलब डिटैच होना इज द आंसर। ये याद ऑल्सो जब उससे अच्छा, सॉरी, हम्म जब हाँ, उससे बोलो बोलो। बेटर कुछ मिलता है तो यस, फिर तो वो पुरानी अटैचमेंट चीज वहां अच्छी चली है। जाती है, बिल्कुल। तो हमें याद क्या रखना है, बाबा ने हमारे को बहुत अच्छा बताया है कि पुरानी दुनिया जो है समाप्त होने वाली है। इन आंखों से जो देख रहे हो वो नहीं रहेगा। सो डोंट गेट अटैच्ड, वो पहले से ही बता रहे। और बाबा क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए बहिश्त बना रहा हूँ, हथेली पर बहिश्त ला रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम यहाँ पे अटैच हुए पड़े ना। एक ना मूवी बनाई ब्रिजमोहन भाई साहब ने, स्वर्ग में एक सीट खाली है। तो उसमें क्या दिखाया, एक व्यक्ति है, वो कहता है जी आप स्वर्ग में ना एक सीट खाली है, आप चलना चाहेंगे? तो बहुत लोगों को बोलता है, सब लोग कहते हैं हाँ चलना तो चाहेंगे, पर अभी मैं ये काम कर लूं, अभी मैं ये कर लूं पहले, फिर मैं स्वर्ग में जाऊंगा। साथ में रो रहे हैं कि दुनिया देखो कि इसमें ये हो रहा है वो हो रहा है, साथ में बोल रहे हैं अब भी मैं ये कर लूं, अभी मैं वो कर लूं। तो मीन्स व्हाट, किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि बाबा क्या कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, याद रखना है बाबा मुझे क्या दे रहे हैं। मेरे को बाबा ने अपना बनाया, बाबा ने मुझे चुना, बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ी, बाबा ने समझाया अब ये दुनिया खत्म होनी है, नई दुनिया आनी है, वहां चलना है, तो यहाँ अटैचमेंट छोड़ो। यहां से अटैचमेंट रखेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? यही रह जाएंगे दुख झेलते। यहाँ रह तो नहीं जाएंगे, बाबा लेकर जाएगा। पर कैसे ले जाएगा? बाबा ने बोला मानी मोचरा खाकर। मोचरा होता है जूता, मतलब इधर उधर की माया के थप्पड़ खाकर फिर जाओगे, और फिर पद भी कम हो जाएगा। बाबा के बन गए, आओगे तो सही स्वर्ग में, एक तो लेट आओगे, ऊंच पद नहीं मिलेगा, ना सारी गड़बड़ हो जाएगी। कुछ पद नहीं मिलेगा, फिर यहाँ पे भुगतान भी करना पड़ेगा ना, कर्मों का हिसाब पहले किताब, तो भुगतान करेंगे, दुख है ना? भोगेंगे। हाँ, तो ये हमारे को आज बाबा ने पूरी जो मुरली क्या है, बाबा ने बोला है माया जीत बनो, माया जीत बनो, और बाप से फिर पूरा वर्षा लो। तो माया जीत बनना मतलब जैसे लक्ष्मी नारायण ने मेहनत की अपने ऊपर, तो विश्व के मालिक बने, मुझे भी वो बनना है, तो माया से हाथ नहीं खाना। और जिसके लिए बाबा ने क्या बताया, बेहद का वैराग रखो, मेन पॉइंट ये है। और फिर माया जीत बनने के लिए कहा, याद की पॉइंट वो तो आएंगे ही आएंगे हर मुरली में। तो बेहद का वैराग के लिए पहले क्या याद रखना है कि ये जो पुरानी दुनिया है, इसमें जो कुछ इन आंखों से दिख रहा है, जो स्थूल चीज है, वो सब खत्म होनी है। जाना क्या है मेरे साथ? संस्कार, संस्कार। राइट, मेरे संस्कार जाएंगे। तो जौन से संस्कार मैं इमर्ज रखूंगी वो जाएंगे। मर्ज देखो हम सब में है वो दिव्य संस्कार, पर मैं अगर मर्ज कर दूंगी उनको, फिर तो रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना? और फिर वैराग वृत्ति के लिए क्या बोला, पहले पहले स्वयं में, फिर दूसरों। स्वयं होंगे तो मेरे साथ जो होगा उसको भी वैराग आएगा। आप देखो, आप आप अपने पुराने सेल्फ को देखो, जब हम वो सारे काम कर रहे थे ना, इधर इसको बुला, इसको फोन कर, फलाना कर, वहां इस शो में जा, इस मतलब बहुत सारी वो दुनिया की बातों में थे। तो क्या होता था कि एक ने सुनाया, हम भी एक्साइटेड हो जाते थे, हम कहते हाँ ये करते हैं। फिर हम अपना बनाते थे कि हम चलो इसको और भी इस तरफ ले जाते हैं। जब हमारे अंदर की वैराग वृत्ति होगी तो दूसरे के अंदर संकल्प आएगा कि क्या ये करना चाहिए। अगर मेरी असल की वैराग वृत्ति है, जबरदस्ती वाली नहीं,
क्योंकि आप 2-3 दिन पहले भी बाबा ने बोला था वैराग वृत्ति का वाइब्रेशन फैला। क्योंकि अगर मेरी रियलाइजेशन है कि इसमें कुछ नहीं रखा तो दूसरे को रियलाइज। और दूसरी बात, जो चीज ज्यादा पावरफुल होती है उसका इम्पैक्ट होता है। अगर मेरी वैराग वृत्ति पावरफुल है तो मैं दूसरे को इम्पैक्ट कर पाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं कर। बाबा तो कह रहे हैं ना, बाबा ने कहा ना, जो कर्म आप करोगे तुम्हें देखकर सब करेंगे। तो हमारा कर्म, कर्म कर्म किसको कहते हैं? बताओ। यदि पहले मन से सोचते हैं, फिर बुद्धि से उसको विजुअलाइज करते हैं, फिर उसके बाद जो हम उसको एक्शन में लाते हैं, एक्शन में जब हम लाते हैं तो दैट इज कर्म। कॉन्शियस एक्शन। जो मैंने सोचा, बोला, किया, वो एक ही बैलेंस में हो। वो एक बैलेंस में हो तो ठीक है। कर्म मीन्स मैंने अगर कुछ सोचा, बोला, किया, वो बाहर गया, कर्म बन गया। अभी मैंने सोचा, कर्म हाथ से, कर्म में शरीर द्वारा कर्म नहीं किया, बोल में भी नहीं आया, पर मेरा कर्म बना। तो जो वैराग वृत्ति है वो मेरी सोच में है, मेरे अंदर है। तो जो मेरा ये वाला कर्म है इसका वाइब्रेशन पहले फैलता है। जरूरी नहीं है कि वो मैं बोल और कर्म में लाऊं। पहले बाबा बोलते थे कि आप कर्म में नहीं लाओ, बस तो इतना इनफ है। धीरे धीरे और सूक्ष्म होता गया ज्ञान, तो बाबा ने क्या बोला, आपको सोच समझकर सोचना है, क्योंकि वो भी कर्म बन रहा है। तो मेरी वैराग वृत्ति यहां पर है, डिसइंटरेस्ट इन ऑल दिस, तो मैं उसको फैलाऊंगी। कर्म मीन्स मैंने जो सोचा सबसे पहले वो कर्म बनता जा रहा है ना। तो इसलिए पहले स्वयं में फिर दूसरों में फैलेगा। इसका मतलब ये हुआ दीदी, जैसे संकल्प भी अगर आता है वो भी कर्म बन गया तुम्हारा। Yes. तुमने संकल्प किया, बोला नहीं, एब्सोल्युटली, एक्शन में भी नहीं लाए। जो मैं आपको हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि हम सब जहां बैठे हैं, यहाँ पे कोई हमारे सामने आ जाए, हमारे इस ग्रुप में अभी ज्वाइन कर ले, है ना, वो थोड़ा कमजोर व्यक्ति है, हम उसको देखकर सब बोले ये कौन है, ये क्यों आ गया, ये कैसा है, हम उसके लिए थोड़ा सा उल्टा सोच रहे हैं। वो कमजोर व्यक्ति है और हम 27 सोल्स बैठे हैं, हम सब ने उसके लिए उल्टा सोचा। वो तो बहुत कमजोर है, उसने क्या किया, उसको तो बहुत गुस्सा आ गया। वो कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, काट दूंगा, तलवार उठा लूंगा, बंदूक उठा लूंगा, जो भी कर लूंगा। क्यों? क्योंकि वो वीक आत्मा है। हम सबका संकल्प उसके पास पहुंचा और उसके अंदर वृत्ति आई। तो जब हम कहते हैं कि ये दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, दुनिया में कितनी गलत बातें हो रही हैं, अगर मैंने गलत सोचा है तो मैं भी उसकी हिस्सेदार बनी हूं। मेरी सोच इतनी अच्छी हो कि मैं 1 सेकंड भी उल्टा ना सोचूं, तो हम हिस्सेदार नहीं है। उस पॉन्ड को आपने गंदा किया ना, इतना सुंदर पॉन्ड था, सतयुगी पॉन्ड, तो हम सब ने मिलकर ही तो उसको गंदा किया है। अब हम सीख रहे हैं कि उसको और गंदा मत करो। तो जो कहते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं, हमें कोई प्रेर रहा है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब फाड़ना है। तो हिरोशिमा नागासाकी पर जब बॉम्ब गिराया था, उस टाइम के प्रेसिडेंट के पास जिसने वो बनाया था, उसने कहा मेरे को लगता है कि मेरे हाथों में खून है। उसने बोले ये बात, आई फील आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड्स। तो प्रेसिडेंट कहता है कि तुमने थोड़ी कुछ किया तो मैंने है, तो तुम्हारे को अपनी क्यों चिंता लगी हो, तुम जाओ। उसको, प्रेसिडेंट को उसकी बात को समझ नहीं आई। वो बनाने में सक्षम हो, उसको खुशी हुई, पर जब वो उसका एक्शन लिया गया, उसको उसका बहुत दुख हुआ था। पर क्या कह रहे हैं साइंटिस्ट, हमें कोई प्रेरणा है क्या? प्रेरणा क्या है? हम सबकी मिलकर जो नेगेटिव एनर्जी जाती है, उससे ये सारे काम होते हैं। तो मुझे, आई कैन ओनली टेक केयर ऑफ माई ओन थॉट्स ना, दूसरे के थॉट्स को तो मैं नहीं रोक सकती, तो मैं अपने थॉट्स को ऐसा बना।
ताकि मैं वातावरण को दूषित ना करूं। और जब इन चीजों में डिसइंटरेस्ट हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी का मजाक उड़ाया, किसी ने किसी के लिए बहुत गलत बोल दिया, मैं उसको और बोलकर और अपना इंटरेस्ट दिखाती हूं तो वो और बोलेगा। मैं डिसइंटरेस्टेड हूं तो वो बोलना बंद कर देगा। हो सकता है आपको बोल दे आप बहुत बोरिंग है, कोई बात नहीं, मैं तो बाबा की श्रीमत पर चल रही हूँ, है ना। तो ये वानप्रस्थी की अवस्था मीन्स अपने थॉट्स के ऊपर मुझे कितना अटेंशन देना। फिर साइलेंस के लिए क्या कहा बाबा ने? साइलेंस में कौन सा रहस्य है? बाबा जी हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, यही प्रश्न है कि कौन साइलेंस में कौन सा रहस्य में बैठे हो तो आप म्यूट हो गए हो रेनू। हाँ, बाबा ने पूछा, बाबा का क्वेश्चन है कि जब बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है। तो जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। तो साइलेंस माना जीते जी मरना। बाबा ने बोला ना तुम शांति धाम को याद करते हो। शांति धाम के लिए क्या क्या बोला, क्या क्या नाम है शांति धाम के? उनका अर्थ है निर्वाण धाम, टावर ऑफ साइलेंस, वानप्रस्थ और मुक्ति धाम। मुक्ति धाम। तो जो शांति धाम है ऊपर, जहां सुनहरा लाल प्रकाश है, वो शांति धाम, वहां पे कंप्लीट साइलेंस है, आवाज के चुरपुर है ही नहीं, सब आत्माएं भी वहां पे स्टिलनेस में। मुक्ति धाम क्योंकि वहां पे जो ये दुनिया की बातें उससे टोटली मुक्त है। निर्वाण धाम क्योंकि वहां आवाज नहीं। वानप्रस्थ वहां पर जब है तो दुनिया में इंटरेस्ट नहीं है। तो जब हम बार बार वहां जाते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो दुनिया की उल्टी सीधी बातों का में इंटरेस्ट हमारा बिल्कुल फिनिश हो जाता। अब आप बताओ, जब योग करते हो तो होता है कि नहीं? जी। बातों में इंटरेस्ट नहीं होता ना, बोलने को तो मन नहीं करता, ना ही सुनने को मन करता है, बोलना तो दूर की बात है। बाप तुम्हें सतगुरु रूप में साइलेंस में रहना सिखलाते हैं। साइलेंस जो एक्चुअल साइलेंस है वो है ही शांति धाम, ओनली इन शांति धाम। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब हम शांति धाम में हैं तो आवाज का क्वेश्चन भी अराइज नहीं होता, नथिंग, वहां तो थॉट्स भी नहीं। पर हम जब जाते हैं, हम एक थॉट लेकर बैठते हैं। एम क्या होता है कि हम एक थॉट में पक्के हो जाए, बस उसी के लेकर बैठे। हमारे जो 30-40 थॉट चल रहे होते हैं पर मिनट, वो रिड्यूस होकर 15-20 जो भी हो जाते हैं, उससे भी हमें शांति मिलती है। जब बिल्कुल एक थॉट में टिक जाते हैं तो हम उस साइलेंस का अनुभव करते हैं, है ना। और जो भी हम पॉजिटिव एलिवेटेड थॉट्स जो बाबा मुरली में देते हैं, वो हमारे को दुनिया से क्या करती है? फ्री करती है। क्योंकि देखो कितनी पावरफुल बात है, बाबा की बातें हमारे को दुनिया की बातों से फ्री करती हैं। क्योंकि एक एक शब्द का वाइब्रेशन कितना हाई है, एलिवेटेड है। वो एलिवेटेड वाइब्रेशन के अंदर जितना जितना हम जाते जाते हैं, उतना अपने अंदर की साइलेंस को अनुभव करते हैं। तभी कहते हैं कि योग से पहले आप मुरली के 4-5 लाइनें पढ़ लो, वो हमारे को ले जाती है उस ओर। और हम जब बैठकर कुछ भी बोलते हैं, सोचते हैं, हमें ये सोचना है, क्या जो मैं सोच रही हूं इसकी वाइब्रेशन कैसी है। सपोज मैंने किसी भी फ्रस्ट्रेशन में आके बोल दिया,
पता नहीं क्या लाइफ है, ये भी कोई जीवन है। देखो ना क्या क्या हो रहा है, मैंने क्या किया। ये वैराग नहीं है, ये ये उस वैराग में ले जाता है जिसको शमशानी वैराग कहते हैं, कि क्योंकि दुख है इसलिए वैराग है। हमें वैराग क्यों है? Because we are doing something better. We are looking forward to Because we are doing something something better. better, one। और तो हमें पता है कि हमें इसके बाद क्या मिलने वाला है। राइट, हमारा वैराग इसलिए कि पता है, बाबा ने बोला नहीं, ये छी छी दुनिया है, कुछ नहीं रखा इसमें। और हम किन ये चीजों को, इनको छोड़ेंगे तभी हमें अच्छी चीजें हमारी झोली में आएंगी। ओनली देन। बिल्कुल सही बोला। तो मतलब हमें पता है क्या मिलना है, तो इससे वैराग आ रहा है। तो बाबा तो पहले वो जो कहते हैं ना, जैसे बच्चे को भी जब कुछ गलत कर रहा होता है, हम उसको क्या कहते हैं, अच्छा तुम ये मत करो, फिर मैं तुमको ये वाली चॉकलेट दूंगी, तुम्हारी फेवरेट वाली दूंगी। बच्चा उसको छोड़ दे, क्योंकि उसको पता है जो मिल रहा है वो उसको उससे बेटर लगता है। बाबा भी वही कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, एक चॉकलेट नहीं बहुत सारी चॉकलेट पड़ी है ना, जब किसी को कोई शुगर भी नहीं होने वाली, जिससे हमें सुख ही सुख मिलना है। आजकल ये कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गया है वैसे। चिल्ड्रन से उसने गलत काम किया है, आप उसको अवॉर्ड क्यों कर रहे हो? आप उसको अवॉर्ड क्यों कर रहे हो, रिवॉर्ड क्यों दे रहे हो? अच्छा, उसने गलत किया तो उसको रिवॉर्ड क्यों दे रहे हो? वो तर्क करते हैं ना, तो उनको समझाना चाहिए, वो कमजोर आत्मा है ना, उसको करना पड़ेगा। पर ये वाला मेथड आप देखो, पेरेंट्स को अल्टीमेटली यूज करना पड़ता, क्योंकि बच्चा जब नहीं समझा, जब वो समझ जाता है, मान जाता है, स्टेबल हो जाता है, फिर उसको समझाते। उस मोमेंट पे हम ऐसे नहीं समझा सकते। तो हम सब आत्माएं कैसे आई हैं? पूरे हलचल में है। हम तो कांस्टेंट, हमारा हलचल कभी एक बात पे कभी दूसरी बात पे चल ही रहा है। there's one thing हम कहते हैं ना, चलो वो बच्चे की तो बात ये है कि हाँ उसको दिख रही है वो चॉकलेट, हमें दिख तो रहा है कि that you know we will in due course in times to come the swarming युग will come, but इस लाइफ को भी पास करने के लिए थोड़े थोड़े से वो चाहिए होते हैं, you know you need those lollipops वो to क्या get है past this बताओ? life. इस लाइफ को पास करने के लिए कौन सी चॉकलेट देता है बाबा? मतलब अपने साथ की, अपने प्यार की, वो सब ठीक है, ज्ञान की वो तो ठीक है, हमको मुरली और क्या देता है? वरदानों से भरता है, जब सिचुएशंस आती है ना, तब उनसे पार हो जाओ, तब तो लगता है हाँ चलो यू नो दिस इज ट्रू। बट जब वो वन आफ्टर द अदर इफ यू हैव समस्याएं कमिंग, देन यू फील ये जिंदगी तो क्रॉस करनी ही पड़ेगी ना, ओनली देन यू विल रीच द बेटर वर्ल्ड। सो इट्स नॉट कि भी सामने ही पड़ा है, वी हैव टू वेट। अच्छा, ओके, जस्ट होल्ड ऑन, आई गॉट योर पॉइंट, अलाउ मी टू आंसर इट। तो पॉइंट बीइंग, बाबा तो कह रहे तुम मेरे साथ रहो ना, जब तुम्हारे को मुसीबत आती है मुझे ही तो भूल जाते हो तुम, ऐसे ही बाबा बाबा कहते हो, सच में थोड़ी होते हो मेरे साथ। बाबा के पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करना पड़ेगा। जितना अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करेंगे, उतना हम उस हर मोमेंट पे उसको अनुभव करके अपने को शक्तिशाली बना पाएंगे। ये बात है। चलिए, और क्या बोला? तुम साइलेंस में रह अपने विकर्मों को दग्ध करते हो, तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है। हाँ, तो बाबा ने दूसरे सत्संगों की तो बात की, तो बाबा ने साइलेंस के लिए और क्या कहा? ये भी बोला कि शरीर कभी भी छूट सकता है, कभी भी छूट जाएगा, है ना? किसी भी समय पर, किसी भी समय पर शरीर छूट सकता है। और बाबा ने बोला तुम वानप्रस्थी हो। वानप्रस्थ में कब जाते थे? ये मेन पॉइंट है पूरी मुरली का, इसलिए इसको लंबा खींच रहे हैं। वानप्रस्थी किसको, वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है?
एक तो वानप्रस्थ होती है 60 साल से अबव की एज, और दूसरा होता है वाणी से परे। पर प्रैक्टिकल लाइफ में बाबा कहते हैं तुम वानप्रस्थी हो, तो अब मैं वानप्रस्थी हूं तो मैं कैसी होंगी ये बताओ। हलचल में नहीं आऊंगी ना, वैराग्य आएगा, वैराग्य वृत्ति होगी, स्टेबल होंगे। हम वानप्रस्थ में कब जाते हैं? जैसे आपने बोला 60 इयर्स में भी जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? सब कुछ हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म करके, दूसरों को देकर और सब कुछ छोड़कर, हैंड ओवर करके, हैंड ओवर कर। तो हम हमें तो पता चल गया, हमने हैंड ओवर किसको की? परमात्मा को। हम ट्रस्टी हैं, थोड़ी देर को आए हैं, बस खत्म, नो मोर देन दैट, है ना। कि ये छोड़ने का समय, वानप्रस्थी वे जो शंकराचार्य है जो थे, उन्होंने कहा था कि ये इतनी अटैचमेंट हो जाती है इन लोगों को, ये अपने घर को छोड़ना ही नहीं चाहते, इसलिए वानप्रस्थ का सिस्टम शुरू किया था। मतलब जो भी जिम्मेवारियां दो और खुद हो जाओ फ्री, परमात्मा को याद करो। इस समय एज के हिसाब से नहीं, इस समय युग के हिसाब से हम वानप्रस्थी हैं। ये युग कौन सा है? संगम युग, जिसमें सबका लास्ट जन्म है। लास्ट जन्म है, बहुत कुछ देख लिया, हर युग में देख लिया, इतने सारे जन्म ले लिए, अब हो गई बस, अब चलना है हमको साइलेंस में। तो ये भी याद रखना है कि कभी भी शरीर छूट सकता है, ये तो अंत, अब तो अंत समय आ गया, जाने का टाइम है। इन चीजों में मैं क्यों इतनी परेशान हो रही हूँ? जब तुम अपने आप को ये बातें बोलते हो तो आपको वो फीलिंग आती है ना। और इसके लिए बाबा ने क्या बोला? क्या कौन साथ देता है? बाबा का साथ कौन देने वाला बनता है? बाबा के मददगार को क्या बनती है? क्या बोला वो दीदी आपने? बाबा के मददगार क्या बनेंगे? कौन बनता है? कौन बनेगा? कौन तो वही बनेंगे ना जिनको इन सब चीजों पे विश्वास हो गया, जिनको बेहद का वैराग्य होगा, वही मददगार बनेंगे ना। तो आप हो मददगार। बाबा बोलता है कि जो नेचुरल कैलामिटीज है, ये मेरी मददगार बनती है सफाई करने में। माया भी, बाबा कहते हैं माया भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो भी मेरी मददगार बनती है, टेस्ट करती है ना आपको। आई माया, टेस्ट पेपर आया, फिर देखो कैसे पार होते हो, फिर नंबर मिलते हैं, है ना। तो क्या करना है? रिमेम्बर, क्या क्या याद रखना है? ये सारी बातों को याद रखना है, नई दुनिया को याद रखना है, कौन सा समय चल रहा है, कि अब घर जाने का समय है, तो मेरी वैराग्य वृत्ति फिर क्रिएट होगी। एक बार वरदान पढ़ेंगे? आंटी पढ़ रहे हो आप? मम्मी से अनम्यूट नहीं हो रहा है। साधनों की प्रवृत्ति में, चलो आप पढ़ दो सब। साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भाव। तो साधन किस लिए है? बाबा ने क्या बोला? आपके लिए है। और साधन रिजल्ट किस चीज का है? आप यूज करना। बाबा ने बोला आपके कर्म का, आपके योग का फल है, आपको कंफर्ट देने के लिए मैंने साधन बनवाए हैं। पर क्या करना है? बैलेंस रखना है, बैलेंस, कि ये ना हो साधन नहीं तो श्रीमत। तो साधन में बेहद की वैराग वृत्ति। बाबा ने बोला है अंत समय में जो आपका सूटकेस है वो आपका तकिया होगा, और पथरीली जमीन तुम्हारा बेड होगा। पर बाप की याद में होंगे तो वही मखमल का बेड लगेगा। तो इससे हमें मिलता क्या है? पहले अब स्वयं में बाबा ने बोला बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो, फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ। ये तो बोला, ये तो हमने पॉइंट लिया था। तो हमें याद क्या रखना है? हमें ये याद रखना है कि बाबा मेरे साथ निरंतर साथ होता है कि नहीं। इस चीज को हमें इमर्ज रूप में रखना है। आज हर घंटे में एक बार
जैसे ही घंटा शुरू होता है चेक करो, मैंने बाबा को साथ रखा था कि नहीं। बार बार बाबा मेरे साथ है, मैं आत्मा, बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया, इसको बार बार इमर्ज करो। तो फिर जो भी चीजें हैं इससे वैराग वृत्ति भी आती है, क्योंकि हमें बहुत कुछ मिल रहा होता है ना, तो बातों में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जितनी वैराग्य वृत्ति होगी उतना, दूसरी बात जो बाबा ने बोली कि माया जीत बनना है, माया जीत बनने के लिए वैराग वृत्ति आई तो माया से जीत पाएंगे। कैसे माया जीत कैसे बनेंगे? बाबा कौन सा फ्रेज इसके लिए यूज कर रहे हैं? माया के हारे हार है, माया के जीते जीत। जीत है। माया पर जीत पहनाने बाबा आते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? माया किस रूप में, सबसे बड़े रूप में आती है? उसके लिए भी वैराग। बिल्कुल, उससे वैराग। पर माया कौन से रूप में हमारे पास आती है? किसी भी रूप में आती है। मोह के रूप में सबसे ज्यादा। सबसे पहले तो मोह क्या बच्चों है? की मोह। अच्छा, मोह क्या है? मोह भी एक माया है दीदी, इट्स ऑल्सो माया, अट्रैक्ट करती है हमको। अभिमान, लेकिन जो भी अभिमान के, हाँ जी, मैंने कहा जो भी वीक पॉइंट होता है ना, माया वहीं पे अटैक करती है। वीक पॉइंट अटैक करती है। और वीक पॉइंट क्या है? मोटे रूप में अगर देखें तो वो है अभिमान, जो आज बाबा ने यूज किया कि दे अभिमान को छोड़ दो। और माताओं के लिए क्या बोला? हम ज्यादातर इसमें माताएं ही हैं, माताओं के लिए क्या डायरेक्शन दिया? स्वर्ग का द्वार खोलती है। क्यों खोलती हैं? बिल्कुल, कैसे खोल पाती हैं? कौन खोल सकता है स्वर्ग का द्वार? क्योंकि वो पवित्र बनती है। पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग का द्वार खोलेंगे। फाउंडेशन, कल की मुरली भी यही थी, पवित्र। कल मैं भी बोला था, कल बोलता था वंदे मातरम, खोलते हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। माताओं की जय। माताओं की जय कैसे? क्योंकि कलश भी बाबा ने माताओं पे ही रखा है। कलश बाबा ने माताओं पर रखा है। क्यों रखा? Because they were downtrodden. क्योंकि वो बिल्कुल नीचे गिरे हुए थे, उनकी हालत सही नहीं थी, तो बाबा ने उनको ऊपर उठाया। और महिमा भी माताओं की है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण बोलते हैं हम लोग। हाँ, है ना। और दुनिया में क्या बाबा बोलते हैं? पहले बोलते हैं मिस्टर, फिर पीछे मिसेस। और तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज आए हैं, पर फिर भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी तो है ही। और माया जीत बनने के लिए क्या धारण करना है? अच्छा, आप बताओ, जो अपने हिसाब से कि आपने क्या देखा कि बाबा ने और क्या बोला, उसको ले लेंगे। बाबा तो हमेशा यही कहते हैं ना कि तुम सत्यता, पवित्रता और वैराग्य, इसी पे रहो। आज क्या बोला बाबा ने? जो भी हमने किया उसके अलावा और क्या बोला बाबा ने? माया दुस्तर भी है, बलवान भी है। जैसे बाबा सर्वशक्तिमान है, तो माया भी कम शक्तिमान नहीं है। राइट, ये भी और माया भी याद में विघ्न डालती है, पढ़ाई में विघ्न नहीं डालती है। हमेशा जब हम याद करते हैं तब आती है, तब विघ्न डाल देती है। बिल्कुल। आज मुंह काला के लिए भी बोला ना बाबा ने, विकारों में मत जाओ, नहीं तो काला मुंह मत करो। ये सारे माया की बातें हो गई। अब अपनी बातें बताओ, तो क्या करें? हमें क्या करना है? निरंतर एक बाबा ने बोला है, आज बोला, फिर जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे और कराएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे।
बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। तो हमने क्या करना है, दैवी गुणों को धारण करना है। फिर बाबा ने एक और बात बोली, जो वर्ड यूज किया, बाबा आकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक का अर्थ क्या समझा हमने? आस्तिक किसको कहेंगे ज्ञान की भाषा में? जो बाबा को पहचानते बाबा हैं, की श्रीमत पे चलते हैं, उसको जानना, पहचानना और मानना। उसको जानना, पहचानना और उसको मानना। मानना। हाँ, और आस्तिक किसको कहेंगे? जान लिया, पहचान लिया, मान लिया, फिर कि श्रीमत पे चलना, फिर श्रीमत पर चलना, उसको कहेंगे आस्तिक। नहीं तो आस्तिक कैसे हुए? बाबा आकर आस्तिक बनाते। आदि में जब हम, आदि में कैसे थे, फिर मध्य में कैसे थे, फिर अंत में बाबा आते हैं। ये सारी स्टोरी जो बाबा सुनाते हैं, उससे फिर हम आस्तिक फिर से बनते हैं। और फिर याद के लिए बाबा ने क्या क्या कहा? संबंध से याद करने को कहा ना। वो बाबा ने बोला कि बाप और टीचर और सदगुरु। हाँ, और चौथा कौन सा संबंध आज बोला? बागवान। बागवान। बागवान जो है वो क्या करता है? कांटों से फूल बनाता है ना। और बाप की याद से क्या होता है? ये तो सबने जरूर नोट किया होगा। बाप की याद से क्या होता है? और फिर योग को क्या बोलते हैं? योग से तो अग्नि, योग करने से तो पाप योग को अग्नि बोला। क्यों बोला? क्योंकि इससे पाप भस्म होते हैं। क्यों? आग में जो चीज डालो वो भस्म हो जाती है। इसलिए जितना याद करेंगे, जितनी वैराग वृत्ति उतनी याद, जितनी याद उतने पाप भस्म, जितने पाप भस्म उतने माया जीत, उतने शक्तिशाली। क्योंकि बाप क्या है? सर्वशक्तिवान। माया तो बाबा कई बार बोलते हैं माया भी सर्वशक्तिवान है, पर बाबा क्या कहते हैं? उसका रूल करने का समय चला गया। तो इसलिए अब क्या सिचुएशन हो गई है कि जो बाबा के बच्चे हैं वो सर्वशक्तिवान के साथ जुड़कर खुद को भी मास्टर सर्वशक्तिवान बनाते हैं, और फिर वो भी उससे बन जाते हैं और दैवी गुण उनमें इमर्ज हो जाते हैं। फिर एक दो बातें जो मेरे को लगा कि हमें, और योग के लिए दो तीन लाइंस जो ली बाबा ने, आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पाठ बजाती है। तो मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अपना रोल प्ले कर रही हूं। ये भी एक बहुत पावरफुल सेंटेंस है ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ना। बस इतना भी याद करोगे, आत्मिक स्थिति बन जाएगी, है ना। तो जो हम कर्म करते हैं, हमने कर्म की बात करी थी ना, तो अपने कर्मों पर अटेंशन देंगे। और दो वर्ड्स जो बाबा ने आज यूज किए, एक्चुअली तीन। एक तो बोला आत्मा और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है? वह मेले तो मैले होने के लिए लगते हैं। और ये मेला किस लिए लगता है? पवित्र बनने के लिए। मेला शब्द को लेकर आप जो आज मीनिंग बताए उसके ऊपर मनन चिंतन कर सकते। मेले कैसे होते हैं उस मेले में? फिजिकली मैले होते हैं, फिजिकली, और कंफ्यूजन में जाते हैं ना मेलों में, कंफ्यूजन में आते हैं, आकर्षण में आते हैं। और वो वाले मेले में क्या होता है? मिलन। मिलन। तो मिलन में क्या होता है? प्यार। मिलन होता है आत्मा और परमात्मा का। आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो उससे क्या होता है? रूहानी मिलन, सुखदायी। वो योग अग्नि है जिससे पाप भस्म हो जाते हैं। तो एक तरफ वहां मैले हो रहे हैं और यहाँ शुद्ध बन रहे हैं। ये कॉन्ट्रास्ट बाबा ने आज बताया। फिर युद्ध की बात करी। युद्ध क्या? देवताओं और असुरों की युद्ध दिखाई है, परंतु ऐसे कोई है नहीं। युद्ध तो यह है। ये युद्ध कैसे? युद्ध है जब हम माया को फाइट कर रहे हैं, माया से लड़ाई जो
जो अट्रैक्शंस आ रहे हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, से मुक्त रहने की कोशिश कर रहे हैं। व्यर्थ से हटने, बुद्धि हटाने की कोशिश करते हैं। तो जब युद्ध होती है तो देवी और असुरी वृत्तियों से, दैवी और असुरी वृत्तियों की लड़ाई होती है। हमारी लड़ाई कहाँ चलती है? विदिन, अंदर चलती है। Yes. ऐसे होता है कभी कि पता है ये श्रीमत है पर हम उसको फॉलो नहीं कर ले। आपका ट्रैफिक कंट्रोल बचता है तो हमेशा कर पाते हो उसको? नहीं, ऐसा बहुत बार होता है ना कि श्रीमत हमें मालूम होती है लेकिन फिर भी नहीं हम करते। फिर भी नहीं करते ना, ये भी तो युद्ध है। और युद्ध में जो आलसी होता है फिर वो हार जाता है, फिर वो हार जाता है। वो बंदी बन जाता है। उसको जो ऑपोजिट साइड वाला जो शत्रु है वो उठाकर ले जाता है, बंद कर देता है। हम भी ऐसे ही अवगुणों में बंद हो जाते हैं, फिर गुणों को धारण नहीं कर पाते। माया जो है वो बड़ी बलवान बन जाती है, हमको हरा देती है। हाँ, बिल्कुल। फिर श्याम सुंदर बोला, श्याम सुंदर करा था इस पे मनन चिंतन? कर सकते हैं, दोबारा करा था बहुत पहले। तो फर्स्ट नंबर वर्ड ले लेना, मेला, युद्ध और श्याम सुंदर, ठीक है? बता, ठीक है। श्याम सुंदर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कोई पॉइंट आप और लेना चाहते हो? ओम शांति दीदी, आज मुरली में बाबा ने ये बोला है कि शिव बाबा को याद करो और देवी देवताओं को याद करो। वो लाइन पढ़ेंगे? देवी देव ये तो सत्य को याद करना है ना? हाँ, देवी देवता मतलब जो पाप और वर्ष से तीन जो क्रिएशंस उनकी हैं उनको। वो लाइन पढ़ोगे? हाँ, मैं वो लाइन एग्जैक्ट आपको फिर बता दूंगी। बाबा ने बोला ना त्रिमूर्ति कोट ऑफ आर्म्स है, वो दुनिया में तो जो हमारा कोट ऑफ आर्म्स है उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर नीचे सत्यमेव जयते लिखते हैं, पर उसमें क्या है? शिव बाबा को तो ऊपर दिखाया नहीं। हमारा त्रिमूर्ति का जो चित्र है उसमें शिव बाबा को ऊपर दिखाते हैं, है ना? तो इनको याद करना मतलब मैं क्या बनने वाली हूँ उस अपने स्वरूप को याद करना। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं देवी देवता बनाने के लिए। नहीं, अभी वो आई नहीं लाइन। हाँ, शिव पूजा भी करनी चाहिए, एक शिव बाबा की और देवताओं की। ब्राह्मणों की पूजा तो हो नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र है लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है। हाँ, तो मतलब जब हम पुजारी बन जाते हैं तो हम, बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की पूजा नहीं करनी चाहिए। पॉइंट इज दिस, तो जब पुजारी बनते हैं तो पूजा पहले शिव बाबा की फिर देवताओं की होती है, चाहे वो हम हैं देवता। हमें तो अब पूजा नहीं करनी है, हम तो तब करेंगे जब द्वापर में पहुंच जाएंगे। पर बाबा पॉइंट ये बता रहे हैं कि ब्राह्मणों की क्यों पूजा नहीं होती? क्योंकि उनका शरीर पवित्र नहीं, आत्मा पवित्र है और वो बन रहे हैं, जर्नी पर है, हम अभी बने नहीं है। बाबा कहते हैं ना ब्राह्मणों की माला कभी मैं ये नहीं कह सकता ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। ब्रह्मा और सिर्फ सरस्वती की माला है जो नंबर 1 नंबर 2 आत्माएं हैं, बाकियों की ऊपर नीचे होती रहती है क्योंकि अपनी स्थिति को ऊपर नीचे करते रहते हैं। क्योंकि उनकी महिमा होती है, ब्राह्मणों की महिमा। हाँ, महिमा ब्राह्मणों की है क्योंकि सारी एफर्ट तो वही करते हैं, इसकी महिमा। ठीक है, एक बार स्लोगन ले लेते हैं, स्लोगन पढ़ेंगे? परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। हाँ, परेशान मतलब शान से परे होना। तो शान से परे होना मतलब हमारी शान क्या है? हमारा स्वमान। स्वमान क्या है? जो मैं आत्मा कैसी, यही मेरा स्वमान है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा जो भी हम स्वमान लेते हैं उस शान में स्थित करना। तो दूसरे को अगर हमने उसकी शान में स्थित करना है, पहले उसको उसको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा उसका अपना, कि वो कौन है, कैसा है। तब वो अपनी शान में स्थित होगा और वो भी सुखी हो जाएगा। ठीक है,
योग करें? जी। तो आज ट्रैफिक कंट्रोल में ये चेक करना है बाबा मेरे साथ है कि नहीं। आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और स्वयं को देखें। मैं आत्मा हूं, अपने ओरिजिनल स्वरूप में जगमगा रही हूं। इन दोनों भ्रिकुटियों के बीच और इस शरीर के भव्य भाल पर चमक रही। मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप। शांति मेरा स्वधर्म। शांति के देश से आई। और उस शांति को इस ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण शरीर में अनुभव करती हूँ। फील करिए मैं कैसे शरीर से अलग हूं। इस शरीर द्वारा अपना रोल प्ले कर रही। अपने ओरिजिनल स्वरूप को याद कर रही हूँ। मैं परम धाम में थी तो कैसे थी। शांति के सागर मेरे पिता, उनके बिल्कुल पास, समीप। मन बुद्धि को ले जाए शांति धाम में, शिव बाबा के पास। अपने आप को वहां देखें। यहां पर मैं कैसी हूं। स्टिलनेस में हूं। कंप्लीट साइलेंस में हूं। स्थिर हूं। अपने पिता समान हूं। यहाँ की साइलेंस को अनुभव करें। ये निर्वाण धाम है जहां वाणी का नाम निशान है। ये मुक्ति धाम है। यहाँ जीवन की, धरती की हर बात से मुक्त, शरीर से भी मुक्त। इस टावर ऑफ साइलेंस में बैठकर
मेरे सभी ओरिजिनल दैवी गुण इमर्ज हो रहे हैं। अब आ जाए नई दुनिया में। नई दुनिया में अपने आप को देखें, कंचन कायम, स्वर्गीय महल, सुख से भरपूर दुनिया। यहाँ दुनिया में रहते, शरीर में रहते, मैं संपूर्ण पवित्र हूं और शांति और सुख उसका ऑटोमेटिक बाय प्रोडक्ट। ये दुनिया ही पवित्रता की, शांति की, सुख की। यहाँ पर अपने आप को देखें, मैं कैसी हूं। और अब इस ब्राह्मण तन में आ जाए। और इस संगम युग पे मैं ब्राह्मण इस कलयुगी दुनिया को देख रही हूं। इस दुनिया में जो कुछ दिख रहा है सब समाप्त होना है। ये दुनिया रहने लायक नहीं। फील कर रही हूं जैसे इस दुनिया से मर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ बाप की श्रीमत, टीचर की पढ़ाई और सत्युग का डायरेक्शन, उसको फॉलो कर संपूर्ण वैराग वृत्ति से इस जीवन को चला रही हूं। मैं कौन हूं, मैं कहां से आई, और मुझे कहां जाना है। इन सब बातों को याद कर मैं संपूर्ण वैराग वृत्ति धारण कर एक बाप को साथ रख अपने जीवन को चलाती। अपने फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करेंगे।
और बैठ जाएंगे सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा के साथ। बाप की श्रीमत, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। तो अभी अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाकर श्रेष्ठ कर्म करेंगे, देखेंगे नीचे धरती के ग्लोब को और उस पर पवित्रता की, सुख की, शांति की किरणें बरसाएंगे। बाबा ने हम सबको गुलाब के फूल खुशबूदार दिए, निरंतर मेरे हाथों में पड़ रही हूं और मैं पूरे विश्व में इनका दान दे रही हूं। वापस आ जाएं, अपने शरीर में मर्ज हो जाएं। फील करें शिव बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया। इसी स्थिति को सारा दिन बनाएंगे और 1 मिनट के लिए इसको अनुभव भी करेंगे। I love and appreciate beautiful food. धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है, मेरे बाबा है साथ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।
ओम शांति। है।